इधर भगवान आए हैं, एक पेड़ के नीचे भगवान लेटे हैं। अब मैया अपने नेत्र बंद कर लीजिए, सब अपने नेत्र बंद करके भगवान की उस छवि का दर्शन करिए। भगवान पेड़ के नीचे एक फलदार वृक्ष है, उसके नीचे आके भगवान लेटे हैं। एक पैर को भगवान ने घुटने को ऊपर कर रखा है, दूसरे पैर को घुटने के ऊपर रख रखा है। ध्यान और प्रशांत मुद्रा में आकर भगवान लेटे हुए हैं। इधर तभी जरा नामक बहेलिए को भगवान का अंगूठा चमकता हुआ दिखा। उसे लगा हिरण के नेत्र हैं। उसने तुरंत बाण का अनुसंधान कर दिया और वही बाण जिसमें मूसल का टुकड़ा लगा हुआ था, वो बाण आकर सीधा भगवान के चरणों में लगा। वह दौड़ता हुआ जरा दौड़ता हुआ आया और भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगा। क्षमा प्रार्थना करने लगा वह भगवान से। मूसला वशेषाय खंड कृते शुद्ध ग्लुब्ध कोजरा मृगस्य कर्म तच्चरणं विव्याध मृगशंकया। भगवान ने सांत्वना दी, तुम्हें इस कार्य के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जाओ जरा। भगवान ने तत्क्षण इंद्र को बुलाया, कहा जरा को अपने साथ ले जाओ क्योंकि फिर तुम भूल जाओगे। जरा को स्वर्ग मिला। तथा इधर भगवान ने दारुक सारथी को बुलाया। दारुक सारथी से कहा जाओ पूरी द्वारका में घोषणा कर दो कि सभी द्वारिकावासी द्वारका खाली कर दें, क्योंकि आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। इधर भगवान का जो दिव्य चिदानंदमय वपु था वह एक पुंज के रूप में प्रकट हो गया। वह पुंज कहाँ गया ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन सुखदेव जी ने कहा राजन, मेरे अनुसार वह तेज पुंज आकर श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। कंजूसी मत करो भैया, एक बार जोर से जयकारा लगाओ। बोल भागवत भगवान की पूरे पूरे हाथ खोल के। स्वकीयं यद् भवेत् तेजस् तच्च भगवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतर्णवम्। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये श्रीमद् भागवत प्रभु का शब्द में विग्रह है। जो भी इस कलिकाल में इसका श्रवण पठन या फिर आश्रय लेगा वह बिना किसी प्रयास के भगवान के उस धाम को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार सुखदेव जी ने 12 स्कंद के 6 अध्यायों में कलयुग के धर्म का वर्णन किया। परीक्षित, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जब कलयुग के मात्र 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब मुरादाबाद के संभल तहसील में भगवान कल्कि का अवतार होगा विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में। बोल कल्कि भगवान की। भगवान अपने परम धाम को चले गए।
अर्जुन वहां से रोते बिलखते आए। परीक्षित तुम्हें राजा बनाया, पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया और तुम गंगा तट पर आए। मैं तुम्हें 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत का श्रवण करा रहा हूँ। राजन अब मैं चलता हूँ। तब परीक्षित जी बोले, महाराज आज तो मुझे भी तक्षक डसेगा ना। डांट दिया, परीक्षित तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। ईश्वर अंश जीव है अविनाशी, ईश्वर का अंश वो जीव अविनाशी है, तुम्हारा अंत नहीं हो सकता। तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। सुखदेव जी ने अपने दोनों हाथ परीक्षित के सिर पर रख दिए। परीक्षित को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया एवं परीक्षित भी बोले, हाँ प्रभु गुरुदेव, हम न मरब मरे है संसारा, हमका मिला जियावन वारा। मैं नहीं मरूंगा, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म हम परम पदम। मैं नहीं मर सकता, मैं अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। तक्षक नाग वेश बदल करके आया और आकर के उसने परीक्षित जी को डसा। सुखदेव जी वहां से चले गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। तक्षक नाग ने आकर के उन्हें डसा परीक्षित जी को, लेकिन परीक्षित जी की आत्मा तो पहले ही परमात्मा में लीन हो चुकी थी। बोल परीक्षित जी महाराज की जय। अब जयकारा हमारी मैया बोलेंगी, भैया नहीं बोलेंगे। अब जयकारा मैया बोलेंगी। बोल सुखदेव जी महाराज की, बोल परीक्षित जी महाराज की, बोल व्यास जी महाराज की। निगमगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों का विनाश करने के लिए सर्पेष्ठ यज्ञ किया। बृहस्पति जी एवं आस्तिक मुनि ने आकर के समझाया, तब जन्मेजय ने वह यज्ञ बंद किया। हमने आपको 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत श्रवण कराई, जिसमें 335 अध्याय एवं 12 स्कंद हैं। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु, वैष्णवों में भोले बाबा, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। बोल भागवत भगवान की जय। इसका एक बार कलिकाल में श्रवण करने से जीव पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापेभ्यो विमुच्यते। भागवत जी की कथा अनंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। ये कथा परिपूर्ण भी है, इसलिए कभी अधूरी भी नहीं रहती। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुक्ष्व देवेश नाथस्त्वं नो तत्प्रभु।
हम सब मिलकर भागवत जी के अंतिम श्लोक का गायन करते हैं। जिन भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा के लिए नष्ट कर देता है, उन चरणों का समर्पण सदा सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देता है, उन परम तत्व श्री हरि को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अब मैं पहले बोलूंगी, पीछे आप लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। हम लोगों ने ठाकुर जी की कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक आज श्रीमद् भागवत के विश्राम दिवस का श्रवण किया। आज हमें जो यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये केवल ठाकुर जी की कृपा का ही फल है, जो हम सब ने 7 दिनों तक निर्विघ्नता पूर्वक आपके रीवा क्षेत्र में माँ कालिका की पावन नगरी वैजनाथ में हमारे मुख्य यजमान श्री संजय त्रिपाठी जी और उनके यशस्वी पुत्र श्री आकाश त्रिपाठी जी के संयोजन में हम सब ने 7 दिनों तक अद्भुत आनंद लिया। बड़ी सुंदर व्यवस्था की आपने, हमें अद्भुत दर्शन करवाए माँ शारदा के। आपके नेतृत्व और आपके द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों की ख्याति देश विदेश में फैले, साथ ही इस कार्यक्रम को जिसने इतना सुंदर स्वरूप दिया, हमारे पूज्य महाराज श्री देवानंद शास्त्री जी, आप इसी प्रकार देश विदेश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें एवं आप सभी क्षेत्रवासी, रीवा क्षेत्रवासी माँ कालिका की कृपा और आप सभी के अथक प्रयासों के कारण हम सबको इस दिव्य कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सबको ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जीवन श्रीमद् भागवत से जुड़ा रहे तथा हम पर भगवान सदा अपनी कृपा बनाए रखें। हमें यही प्रार्थना हमेशा ठाकुर जी के चरणों में करनी चाहिए। कथा में बंधुओं को एवं यजमान परिवार के लिए हम ठाकुर जी के चरणों में खूब मंगलमय कामनाएं करते हैं। अपनी वाणी को आज यही विश्राम देते हैं।